वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। वफाकी काबीना की तकरीब हल्फबरदारी ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी काबीना से हल्फ लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। हल्फ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शिजा फातिमा, मोहसिन नकवी, अमीर मकाम और दीगर शामिल हैं। हल्फ उठाने वालों में चौधरी सालिक हुसैन, रियाज पीरजादा, राना तनवीर और जाम कमाल भी शामिल हैं। वैस लगारी, अताउल्लाह तारड़, कैसर शेख, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब और आहद चीमा भी हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। आजम नजीर तारड़ और शिजा फातिमा भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। ख्वाजा आसिफ को दिफा और एहसन इकबाल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कलमदान दिए जाने का इम्कान। खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आजम नजीर तारड़ को कानून, इंजीनियर अमीर मकाम को कम्युनिकेशन या आबी वसाइल में से एक वजारत मिलने का इम्कान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारत का मनसब संभालने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया। नौ मुंतखब सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब ऐवान सदर में मुनाकिद की गई। आसिफ जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब के लिए बगी में तशरीफ लाए। मुसल्लह फौज के दस्तों ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसफा और बख्तावर भुट्टो जरदारी भी शरीक हुई। इस मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर के अमले से फर्दन फर्दन मुसाफा भी किया। ये किस किस्म के आईजी हैं? इनको हटा देना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सहाफियों को हरासा करने के खिलाफ केस में आईजी इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, क्राइम की रिकॉर्डिंग मौजूद है मगर उन मुल्जमान का सुराग नहीं लगा सके। अटॉर्नी जनरल साहब, ये किस किस्म के आईजी हैं? इनको हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए हैं और आपको कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां चाहिए? इंस्पेक्टर जनरल को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आईजी साहब, आप आए क्यों हैं यहाँ? क्या आप अपना चेहरा दिखाने आए हैं? किसी सहाफी को गोली मार दी जाती है, किसी के घर में जाकर पिटाई की जाती है। आईजी इस्लामाबाद के अदालती सवालात के जवाब न देने पर चीफ जस्टिस ने कहा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से कैनेडियन हाई कमिश्नर लेस्ली सेक्लेन की मुलाकात। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मरियम नवाज को पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मरियम नवाज शरीफ की वज़ारत आला को पंजाब के अवाम के लिए खुशकुन तब्दीली करार दिया है। मुलाकात में कनाडा और पंजाब के दरमियान माशी ताल्लुकात के फरोग के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। कनाडा की आला तालीमी इदारों में पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाने का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि कनाडा के साथ माशी ताल्लुकात को बुलंद तरीन सतह पर ले जाना चाहते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के वाकयात पर कायम 6 केसेस, बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदों के केसेस की समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर और सरदार मसरूफ अदालत में पेश हुए। अडयाला जेल हुकाम ने वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की हाजिरी न लगवाए जाने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। कल इस हुकूमत की बौखलाहट सब ने देख ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अलग अलग कानून है। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि हमारे लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया, किसी और जगह ऐसा तशद्दुद नहीं किया गया जो पंजाब में किया गया। मुझे 6 घंटे तक बिठा कर रखा गया, कोई तशद्दुद नहीं किया गया। बगैर स्पीकर की इजाजत मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने के बाद पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज बरोज पीर बाद नमाज असर पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल कबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में आज चांद नजर आने का कभी इम्कान है और पाकिस्तान में पहला रोजा कल मंगल को हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। वफाकी काबीना की तकरीब हल्फबरदारी ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी काबीना से हल्फ लिया। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। हल्फ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शिजा फातिमा, मोहसिन नकवी, अमीर मकाम और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा हल्फ उठाने वालों में चौधरी सालिक हुसैन, रियाज पीरजादा, राना तनवीर और जाम कमाल भी शामिल हैं। अवैस लगारी, अताउल्लाह तारड़, कैसर शेख, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब और आहद चीमा भी हल्फ उठाने वालों में शामिल है। आजम नजीर तारड़ और शिजा फातिमा भी हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं।
उकाड़ा में मौजूद पोटैटो सोसाइटी में कार सवार मुसल्लह डाकुओं की शादी वाले घर में डकैती की कोशिश 15 पर पुलिस को इतला मिलते ही पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। कार में सवार 5 मुसल्लह डाकुओं ने फरार होने की कोशिश की, जिस दौरान सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनसे मजाहमत की। वाकये की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकुओं की सिक्योरिटी गार्ड से मजाहमत और हाथापाई देखी जा सकती है। डाकुओं की फायरिंग से एक राहगीर जख्मी भी हुआ। पुलिस ने मफरूर डाकुओं की कार के तलाश के लिए नाकाबंदी करके मफरूर डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इस हवाले से मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर रही है ताकि डाकुओं की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जा सके। तो दूसरी जानिब तहसील शोरकोट के नवाही इलाके कायम भरवाना में दो ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर शदीद लड़ाई। फिरकैन की तरफ से औरतों पर तशद्दुद किया गया। अब्दुल रशीद और गुलाम अली भट्टी के दरमियान दुकानों का तनाजा चल रहा था। तनाजे में हवाई फायरिंग भी की गई। 15 पर इत्तला मिलते ही थाना वरियाम वाला पुलिस की फौरी कार्रवाई। पुलिस ने मुलजिमान अब्दुल रशीद, अरसलान और अहमद हसन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से असलहा और डंडे सोटे भी बरामद कर लिए गए हैं। रंगपुर में रात गए शहरियों ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। डाकुओं ने घर में घुसकर दौरान डकैती शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। शहरियों ने घेराव करके दो डाकुओं को धर लिया। खूब दुर्गत बनाकर दोनों डाकुओं को पुलिस के हवाले कर दिया। दो साथी डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी नजीबुल्लाह नामी शहरी को रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर में तिब्बी इमदाद के बाद निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसएचओ विकास मजहर ने बताया कि पुलिस ने 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उकाड़ा में मौजूद महबूब आलम चौक में कूड़े के ढेर से नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद लाश को मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक कूड़ा फेंकने पर कूड़ेदान में पड़ी लाश नजर आई। इत्तला मिलने पर एम्बुलेंस फौरे जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने लाश को कूड़ादान से निकालकर साफ सुथराई की। लाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम महकमा सोशल वेलफेयर के जेर एहतमाम सालाना दस्तकारी नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालबात और खातन की सलाहियतों का एतराफ करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। स्टॉल और दस्तकारी नुमाइश का इफ्तिताह ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून शोबा खातन मिस साइमा रशीद एडवोकेट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग चौधरी ताहिर अमीन समेत दीगर अफसरान ने किया। समाजी तंजीमों के अहदेदारान और मेंबरान इदारा हज़ा में मुख्तलिफ हुनर सीखने वाली तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद देखते हैं कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम महकमे सोशल वेलफेयर के ज़ेर तमाम सालाना दस्तकारी नुमाइश और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालबात और ख़वातीन की सलाहियतों का एतराफ़ करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। ख़वातीन और समाजी तंजीमों की जानब से लगाए गए स्टॉल और दस्तकारी नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी फयाज जफर ने हमरा ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन मिस साइमा रशीद एडवोकेट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग चौधरी ताहिर अमीन, डिप्टी डायरेक्टर महकमे सोशल वेलफेयर इश्तियाक अहमद खान, मैनेजर सनजार मोहम्मद आरिफ जज, जिले चेयरमैन बैतुलमाल कमेटी उकाड़ा सैयद अरफान हैदर गिलानी, डिविजनल डायरेक्टर आकाशा रसूल के किया। इस मौका पर महकमा बहबूद आबादी, महकमा NCHD के अफसरान, समाजी तंजीमों के अहदेदारान और मेम्बरान, अदारे हाजा में मुख्तलिफ हुनर सीखने वाली तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। दस्तकारी नुमाइश में मेहमानान ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए खवातीन को हुनरमंद बनाने में अदारे के उस्ताद मैनेजर सनजार मोहम्मद आरिफ को खराज तहसीन पेश किया। बादशाह खवातीन और समाजी तंजीमों की कारकर्दगी को सराहते हुए शील्ड्स और सर्टिफिकेट दिए गए। फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तकरीब को ऑर्गेनाइज करने में अदारे हाजा से तावन किया। सीनियर टीचर मिस नैयर सुल्ताना ने स्टेज सेक्रेटरी के फ्राइज अंजाम दिए। मेहमान खुसूसी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी फयाज जफर ने अदारे की तालबात को डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर डिजाइनिंग, फ्री लॉन्सिंग की तरबियत के लिए नए कोर्सेज करवाने के लिए अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई। चौधरी फयाज जफर ने मेंबर एडवाइजरी कमेटी सनजार मिस साइमा रशीद एडवोकेट की तजवीज पर अदारा के बिजली के बिलों पर होने वाले इखराजात में नमाया कमी और सोलर सिस्टम तनसीब के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का भी ऐलान किया। इस मौका पर तालबात मिस तज़ीन इजाज, अरफा रशीद, आयरा रशीद समेत खवातीन उस्ताज़ा ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।
डॉक्टर आमिर नसीर सब इंस्पेक्टर सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर ने कहा कि हम बहावलपुर के शहरियों को ट्रैफिक के हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार और आगाही के लिए वॉक का एहतमाम भी करते हैं। बहावलपुर के शहरियों को बताया जाता है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें ताकि हम हादसा से बच सकें। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। डॉक्टर आमिर नजीर सब इंस्पेक्टर सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर ने कहा कि हम बहावलपुर के शहरियों को ट्रैफिक के हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार और आगाही के लिए वॉक का भी इत्माम करते हैं। बहावलपुर के शहरियों को बताया जाता है कि ट्रैफिक कानून पर अमल करें ताकि ये हादसा से बच सकें। बहावलपुर के शहरी ट्रैफिक पुलिस से बहुत ज्यादा मुतमिन और खुश हैं कि ट्रैफिक पुलिस का इखलाक बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आमिर नज़ीर, सब इंस्पेक्टर सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर से। पंजाब पुलिस रोड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए और ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए जो भी इकदाम कर रही है उसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन को भी यकीनी बनाया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल हो, लर्निंग परमिट हो, और चाहे रोड को मैनेज करना हो, इस सारी काविशों में हम लोगों को भी साथ इन्वॉल्व करते हैं। पंजाब पुलिस की ट्रैफिक के हवाले से या लाइसेंस के इजरा के हवाले से जितनी भी सर्विसेज हैं उनके बारे में हम लोगों की राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि पंजाब पुलिस अपने किए गए वादे पूरे कर रही है या नहीं कर रही है। आइए लोगों से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त हूँ ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर के साथ और मैं ये कहना चाहूँगी कि इनका रवैया बड़ा अच्छा है और ये बड़ा अच्छे से गाइड करते हैं। अभी मैं आ रही थी खत्म नबूवत चौक से और वो ट्रैफिक बंद थी, इन्होंने मुझे अल्टरनेट रास्ता दिया, बहुत अच्छे से गाइड किया और मैं बड़ा स्मूथली यहाँ तक अपने जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुँच गई। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुबीना बिहाड़ी से आई हूँ और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का जो सारे काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। बहुत बाइखलाक तरीके से हमें गाइड किया गया है। ये जो है पुलिस है ना, ये बहुत अच्छा जो है ना चेक करती है लोगों को, बहुत अच्छा जो है ना इनका रवैया है हमारे साथ। लाइसेंस के हवाले से हर किसी से पूछते हैं कि किसी का बना हुआ है नहीं बना हुआ है और अच्छी जो है ना इक़दाम पेश करते हैं। थैंक यू जी। ट्रैफिक पुलिस माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। खिदमत मरकज़ पे बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट भी अच्छा है और अल्लाह ताला हमें इसमें और बेहतरी लाने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये हमें जब भी ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका है तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है हमारे साथ। इन्होंने कभी कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है इन लोगों से, जहाँ भी मिले हैं अच्छा पेश इन्होंने इखलाक दिया हम लोगों को। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जावेद। कुमैर शरीफ यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2024 कमीर शरीफ यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सालाना इंतखाब के नईम अब्बास नायब सदर और शहजाद फरीदी जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मुंतखब हुए। इसी हवाले से नौमुंतखब काबीना की तकरीब हलबरदारी मुनाकिद की गई, जिसमें एसएचओ थाना कमीर जफर खान और डिवीजनल प्रेस क्लब साहिवाल के सदर कमीर शरीफ यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2024 मुकम्मल हो गए हैं। पीर हसनैन शाह सदर जबकि नईम अब्बास नायब सदर और शहजाद फरीदी जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मुंतखब हुए। इसी हवाले से नौमुंतखब काबीना की तकरीब हलबरदारी मुनाकिद की गई, जिसमें एसएचओ थाना कमीर जफर खान और डिवीजनल प्रेस क्लब साहिवाल के सदर सैयद तुमतराक शाह महासन शाही ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने नौमुंतखब काबीना से हल्फ लिया और नौमुंतखब काबीना को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सैयद तुमतराक महासिन शाही ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने बहुत कम अरसे में अपनी मेहनत और लगन से मकाम हासिल किया है। एसएचओ जफर खान ने भी यंग जर्नलिस्ट की सहाफती सरगर्मियों को सराहा और यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की टीम को खराज तहसीन पेश किया। आखिर में सैयद हसनैन शाह नकवी सदर यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कमेर शरीफ यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की तकरीब हलबरदारी मुनाकिद की गई। डिवीजनल प्रेस क्लब साहिवाल के सदर सैयद तुमतराक महासिन शाही ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। नालंग मंडी के सरहदी इलाके शताबगढ़ और लदर के जराई रकबे में दरिया रावी का बारिशी पानी आने से जमीनी कटाव ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। रोजाना 2-3 एकड़ जराई रकबा दरिया रावी निकल रहा है, जिससे दर्जनों किसानों, काश्तकारों और जमींदारों की नींदें उड़ गई हैं। मुतासरीन ने पंजाब हुकूमत और महकमा आबपासी से कटाव को हंगामी बुनियादों पर रोकने के लिए रावी में मजबूत बंद बनाने का मुतालबा किया है। मजीद आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी अपनी इस रिपोर्ट। जी, नारमरी के सरहदी इलाका शताबगढ़ और लदर के जरिए रकबा में बारिशी पानी दरिया रावी में आने से ज़मीनी कटाव ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और करोड़ों का जरखेज़ तरीन जरिए रकबा ज़मीनी कटाव के बायस दरिया बुर्द हो रहा है।
दर्जनों किसानों, काश्तकारों और जिम्मेदारों की नींद हराम हो गई है। मुतासरीन ने कहा कई सालों से जब भी रावी में पानी आता है ज़मीनी कटाव का अमल शुरू हो जाता है। हुकूमत ने कभी तवज्जो नहीं दी। हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हमारा वाहिद ज़रिया मुआश खेती बाड़ी है। हम मुल्क को सरसब्ज़ बनाने में कोशिश हैं, लेकिन जब हमारा ज़री रकबा रावी की नज़र हो जाएगा तो हम माशी तौर पर मफलूस हो जाएंगे। खुदारा पंजाब हुकूमत तवज्जो दे। मज़ीद जानते हैं ਮੌਜ਼ਾ ਨੰਦੜ ਸਤਾਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇਜਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਟਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਜਾਂ ਰੋਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਇਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਟਾਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ 4-5 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ 100 ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਠੇਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 10 ਏਕੜ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਾਣੀ ਬੇਬਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2-3-4 किले एकड़ पैली रोज दी। गढ़ा मोड़ के नवाही थाना टिब्बा सुल्तानपुर का मनीषात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। चौधरी राशिद नदीम जट SHO टिब्बा सुल्तानपुरा का खड़ाक जारी है। खुफिया एजेंसियों की इत्ला पर मनीषात फरोशों को धर लिया गया। अफसरान बाला के हुक्म और खुफिया एजेंसियों को इत्ला पर SHO टिब्बा सुल्तानपुरा राशिद नदीम जट और उनकी टीम ने मशहूर जमाना मनीषात फरोश ताहा वल्द मोहम्मद इकबाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 4.25 किलो चर्च, 100 ग्राम आइस और गाड़ी बरामद की है और कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर 249-24 बाजुर्म सी दर्ज करते हुए मुलजमान को जेल भेज दिया है। मजीद मनीषात फरोशों के खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम किए जा रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल इस मूजी मर्ज से छुटकारा हासिल कर सके। ओकाड़ा की कौमी शाहराह अड्डा किसान पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर 77 साला शख्स जाँ बहक हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया है, जबकि हादसे में मोटरसाइकिल सवार को हेड इंजरी हो गई और जख्मियों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया है। इतना मिलने पर एम्बुलेंस फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने लाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद मकामी पुलिस की मौजूदगी में DHQ साउथ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अरशाद अहमद वल्द मोहम्मद बख्श के नाम से हुई है। बच्चों बड़ों की यकसा पसंद। देसी चक्कर गुजरे वक्तों में देहातों में बेलने लगाकर तैयारी की जाती है, मगर मशक्कत तलब काम होने की वजह से अब ये सिलसिला खत्म होकर रह गया। जहानिया के गांव में इन दिनों देसी चक्कर तैयार की जा रही है। ये कैसे तैयार की जाती है बता रहे हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज गफार कंवर अपनी इस रिपोर्ट में। जहानिया के करीब एक छोटे से गांव में मकामी काश्तकार देसी शक्कर बनाने में मसरूफ हैं। एक बड़े लोहे के कड़ाहे में गन्ने का रस डालकर इसे पकाया जाता है। चंद कारीगर इस काम में लगे हैं, जबकि दर्जन के करीब बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे सिर्फ गुड़ बनता देखने के लिए यहाँ जमा हैं। मट्टी से बनाई गई भट्टी में गन्ने के छिलके ही बतौर ईंधन इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ अरसा पहले इन्हां चीज़ां तो अपना फायदा चुकते सी, लेकिन बड़े अरसे बाद सानू यह चीज़ मुतारफ हुई है कि असी अपनी देसी चीज़ां मुतारफ होइयां खा रहे हैं, सानू अच्छा लग रहा है। और साडे वडेरे बुजुर्ग जेडे चीनी खा खा के शुगर दे मरीज होए ने, यकीन करो कि असी उन्हां बीमारियां तो बच सकते हैं अगर असी इन्हां चीज़ां दा इस्तेमाल करिए। और मेरा पूरी कौम नू मैसेज है कि अपने अपने इलाकियां दे अंदर ये पुराना जेड़ा अपना कल्चर है ना उन्हें उजागर किया जाए। कारीगर मुजाहिद का कहना है कि देसी शक्कर बनाना गुड़ बनाने से भी मुश्किल काम है। इसके लिए बरसों की महारत और तजर्बा दरकार होता है। सबसे पहले खेतों से गन्ने लाकर इनको साफ किया जाता है, इसके बाद इनका रस निकाला जाता है। अब फिर गन्ने का ये रस एक बड़े कड़ाहे में डालकर भट्टी पर रख दिया जाता है, जहां कई घंटे तक गन्ने का रस कड़ाही में कुड़ता रहता और गाढ़ा होता जाता है। कड़ाही में जोश खाते गन्ने के रस में मैल खत्म करने के लिए सोडा और रंग काट भी शामिल किया जाता है। इससे गुड़ का रंग साफ हो जाता है।
गन्ने का रस जब गाढ़ा हो जाता है तो फिर इसे ठंडा किया जाता है और लकड़ी के औजार की मदद से मुसलसल मिक्स किया जाता है। इससे नरम और खस्ता शक्कर तैयार हो जाती है। शक्कर ही तैयार करते पे हैं और शक्कर बनाने का ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਰਸ ਕੱਢੀ ਦਾ ਬੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰਸ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ 3 ਮਰਤਬਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕੜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰਸ ਸਾਡਾ ਕੜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪਕਾਈ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੱਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੰਢ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ वो तकरीबन 1.5 घंटे का प्रोसीजर है। चाय में इस्तेमाल के साथ साथ शक्कर चावल में भी इस्तेमाल की जाती है। तैयारी पाकपतन में पीटीआई के टिकट होल्डर्स का कारकुनों के हमरा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा इंतखाबी धांधली के खिलाफ हाथों में बैनर्स उठाए नारेबाजी शुरू। पाकपतन पीटीआई के NA 139 से टिकट होल्डर राव उमर हाशिम खान ज़लई सदर रियाज अरशद न्याजी PP 197 से टिकट होल्डर पीर तारिक शाह खग्गा PP 194 से टिकट होल्डर मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती की क़यादत में कारकुनों के हमरा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा नारेबाजी की गई। मुजाहरीन से खिताब करते हुए राव उमर हाशिम खान ने कहा कि हमारे कायद बानी PTI को रिहा किया जाए और हमें अवाम ने वोट डालकर कामयाब किया है, लेकिन हमारे साथ धांधली की गई है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे नोटिफिकेशन किए जाएं, हम अपना हक लेने के लिए हर दरवाजे पर जाएंगे। हमारा मैंडेट चुराते हुए हमारे मखसूस नशिस्तों पर डाका डाला गया। उन्होंने कहा कि अगर बानी PTI को झूठे मुकदमात में रिहा ना किया तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। बानी PTI की रिहाई तक एहतजाजी मुजाहरे जारी रखेंगे। महकमा तालीम के अफसरों और एहलकारों ने मुफ्त तनख्वाहें बटोरना मुश्किल बना लिया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना 2 माह में सिर्फ 2 बार दफ्तर हाजिर हुए। अमला भी सीटों से गायब रहने लगा। खवातीन उसातिज़ा को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी हलकों ने मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सरकारी दफातर में अफसरों की सीटों से गायब रहने और तनख्वाहें बटोरने जबकि जायज कामों के बदले साइलिन से माल बटोरने की शिकायत आम है। इस हवाले से महकमा तालीम आगे आगे नजर आ रहा है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जनाना वजीराबाद में तैनात खातून ऑफिसर करीबन 2 माह कबल यहाँ तैनात हुई, जो इस दौरानिया में महज 2 बार दफ्तर हाजिर हुई। दफ्तर का दीगर अमला भी इस रविश पर चलते हुए दफ्तर हाजिर नहीं आता। डीलिंग होने पर फोन कॉल पर ही मसला हल कर दिया जाता है। मखसूस क्लर्कों ने खवातीन उसातिज़ा के लिए बेजा मुश्किलात पैदा करके उनकी तनख्वाहें बंद करके जरूरी छुट्टियों की मंजूरी के एवज हीले बहानों से लूट मार को मुश्किल बना रखा है। गली मोहल्लों चौकों चौराहों में कूड़ा करकट के जगह जगह ढेर और नालियों में जमा शुदा कचरे पर मक्खियों और मच्छरों ने डेरे जमा लिए हैं। मकीन राहगीरों समेत नन्हे बच्चे खांसी नजला जुकाम समेत मलेरिया बुखार की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए। म्यूनिसिपल कमेटी अमला GT रोड और सरकारी अफसरान के घरों के बाहर या फिर सिफारशी शख्सियात के डेरों के इर्द गिर्द सफाइयां करने में लगे हुए हैं। खोखर मोहल्ला भिक्की रोड, मोहल्ला रफाकत आबाद, तारिक रोड, खालिद रोड समेत मुतादिद गली मोहल्लों में सफाई सुथराई का अमला गायब है। गंदगी के ढेरों से ताफुन और बदबू से बचने के लिए दुकानदार कूड़ा करकट को आग लगा देते हैं। डेरा गाजी खान में भी पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तजावुजात के खात्मे के लिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया मुतहरिक हो गई। COMC मुसरत अब्बास की क़यादत में म्यूनिसिपल कारपोरेशन की टीमों की जानिब से सड़कों से तजावुजात हटवाई गई। सड़कों पर खड़ी रेडियो को हटवा दिया गया है। CMC मुसरत अब्बास ने दुकानों के बाहर रखा सामान भी दुकानदारों को अंदर रखने की हिदायत कर दी है। इस मौका पर उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात भी की। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और डिप्टी कमिश्नर DG खान की हिदायत पर तजावुजात के खात्मे के लिए टीमें काम कर रही हैं। उनका कहना था कि ताजरों और दीगर कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात करके उन्हें भी आगाही दी जा रही है। COMC का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सफाई मुहिम भी भरपूर तरीके से की जा रही है। उजरा शामकीन में जेब तराशों की भरमार है। सूबाई वज़ीर ज़राअत तैनात होने पर इस्तकबालिया रैली में तकरीबन 50 शुरका नकदी रकूम और कीमती मोबाइल फोन से हाथ धो बैठे। नए तैनात होने वाले सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी अपने हल्का इंतखाब में पहुंचे तो उनके लिए इस्तकबालिया रैली निकाली गई। जेब तराश शुरका की जेबें काट कर रफू चक्कर हो गए। रैली की इंतजामिया की जानिब से मुल्जिमान की निशानदही करने वाले को 50,000 रुपए नकदी इनाम का ऐलान कर दिया है। ताहाल मुल्जिमान का कोई सुराग न मिल सका। समुद्री में निजी तंजीम का सालाना इजलास नवाही इलाका 527 गांव बे सलूनी जाल के रीची मार्की में मुनाकिद हुआ। इजलास में मारूफ फलाही और समाजी शख्सियत मियां मुमताज अली ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर आमिन महमूद मुनीर और मोहम्मद वकास ने तंजीमी क़यादत के हमरा मेहमान गिरामी का
पुरजोश इस्तकबाल किया। हाजिरीन को तंजीम की जानिब से किए जाने वाले फलाही कामों के बारे में आगाह किया। आइंदा साल के अहदाफ, जनाजागाह और कब्रिस्तान की सफाई और तज़ीनो आराइश, शजरकारी और दीगर पर ब्रीफिंग थी। प्रोग्राम में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब काबीना का हल्फ लेने के बाद सूबाई वजीर आबपाशी मियां काजिम हुसैन पीरजादा का आबाई शहर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। लुटन में सूबाई वजीर आबपाशी मियां काजिम हुसैन पीरजादा हल्फबरदारी के बाद अपने आबाई शहर पहुंचे तो दरियाए सतलुज हेड इस्लाम पर अहले इलाका ने आवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ जलसा आम से खिताब करते हुए कहना था कि इंतहाई मुश्किल हालात में मरियम नवाज ने पंजाब की जिम्मेदारी चैलेंज समझ कर ली है। करप्शन और रिश्वत का खात्मा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवलीन तरजीह है। अपने इलाके की महरूमी और मसाइल का हल, टेल के किसानों की मुश्किलात का अजाला, नहरी पानी की फराहमी मेरी अवलीन तरजीहात होंगी। पत्तोगी में रमजानुल मुबारक की आमद से पहले ही खजूर और सब्जियों के रेट आसमान से बातें करने लगे। इंतजामिया की तरफ से अभी तक खजूर सब्जियों के रेट मुकर्रर न होने के बाद दुकानदार मनमाने रेट वसूल करने लगे। पत्तोगी में रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के शुरू होने से पहले ही जहां अशिया खुरनोश कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं, वहीं पर रोजा अफ्तार करने के लिए खजूर भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर है। इंतजामिया की तरफ से भी अभी तक खजूर और सब्जियों के रेट मुकर्रर न होने की वजह से मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। पतोगी के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर और असिस्टेंट कमिश्नर पतोगी से मुतालबा किया है कि रमजान मुबारक में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाएं। अशिया खुरनोश सरकारी रेट के मुताबिक फरोख्त की जाएं ताकि शहरी नाजायज मुनाफाखोरी से बच सकें। केस का रंज, खावत की फायरिंग से खातून जाम बहक, बीवी साला और राहगीर शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया थाना फतेहपुर की हदूद फारूक नहर के करीब पेश आया। खामद की पेशी पर जाते हुए मोटरसाइकिल सवार बीवी और साले पर अंधाधुंध फायरिंग के दौरान गोली लगने से झुग्गी में मौजूद खातून 32 साला जरीना बीवी मौका पर ही जाम बहक हो गई। फायरिंग के नतीजे में बीवी राबिया बसरा, साला फरहान और राहगीर तालिब अमीर शदीद जख्मी हो गए। जख्मी और लाश को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आला कत्ल पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिम एजाज और उसकी बीवी राबिया बसरी के दरमियान नान नफका का केस चल रहा था। कोट डीजी में भी महंगाई पर कंट्रोल ना हो सका। माह रमजान करीब आते ही सब्जी, फ्रूट, गोश्त, मछली, आटा, चीनी, घी के रेट डबल होने लगे। कोट डीजी के अवाम का कहना है कि दुकानों पर रेट लिस्टें लगाई जाए और रमजान मुबारक के महीने में रिलीफ दिया जाए। कोट डीजी में भी रमजान मुबारक का महीना आते ही महंगाई अरूज पर पहुंच गई। खाने पीने की अशिया, आटा, घी, चीनी, फ्रूट, सब्जी, दूध, दही के रेट्स को पर लग गए हैं। तमाम चीजें आसमानों से बातें कर रही हैं। इंतजामिया ने कोई कीमतों को कंट्रोल नहीं करवाई हैं और ना ही रेट लिस्टें दुकानों पर लगवाई हैं। दुकानदार अपनी मर्जी से रेट लिस्टें लगवा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतनी महंगाई हो गई है कि अगर सहरी करेंगे तो अफ्तारी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मजीद जानते हैं कोट डीजी से माशूक बलोच की इस रिपोर्ट। कोट डीजी में भी रमजानुल मुबारक का महीना आते ही महंगाई उरूज पर हो गई। खाने पीने की अशिया, आटा, घी, चीनी, फ्रूट, सब्जी, दूध, दही के रेट्स को पर लग गए। चीज़ें आसमानों से बातें कर रही हैं। इंतजामिया ने कोई कीमतों पर कंट्रोल नहीं करवाया। रेट लिस्टें दुकानों पर नहीं है। दुकानदार अपनी मर्जी से रेट ले रहे हैं। सर महंगाई अरूज पर है, ऊपर से माह रमज़ान भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोडीजी में जो है मुनाफाखोर दुकानदार जो है वो महंगे दाम पर फ्रूट, सब्जी, खाने पीने की अशियाएँ जो हैं वो आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि माह रमज़ान का जो आवाम को रिलीफ दिया जाए और पैकेज दिया जाए ताकि आवाम जो है अफ्तारी और सहरी जो है वो कर सके। कि महंगाई अरूज पर हो गई है और हर चीज़ पर जो है टैक्स लगा हुआ है हुकूमत का और आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं है। आप देखो, आटा देखो, चीनी देखो, चलो अंडे की बात कर लो, जो 15 रुपए का था वो अभी 45-40 रुपए का हो गया है। गरीब खा नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है। इससे अलावा और भी जो एशिया की ज़रूरत है, चीनी हो गई, आटा हो गया, घी हो गया, ये भी उरूज पर है। तो बराए मेहरबानी हमारी आला अफसरों से और वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से हमारी अपील है कि रमज़ान में कम से कम कीमत की जाए, जैसे गरीब सहरी भी कर सके और अफ्तारी भी कर सके। रमज़ान शरीफ का महीना आ गया है, हमारे को खाने के लिए कुछ नहीं है, गरीब आदमी है
और फ्रूट की तरफ ध्यान दें वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को चाहिए तो इस तरफ ध्यान दें। मजीद कोटजी के लोगों का कहना था कि इतनी महंगाई हो गई है कि अगर सहरी करेंगे तो अफ्तारी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन टीम के साथ माशूक बलोच, कोहिनूर न्यूज़ कोट। खबर शामिल करते हैं टंड मस्ती से। रमजान की आमद से पहले टंडू मस्ती खान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। रोजमर्रा की अशिया महंगी हो गई हैं। गोश्त, मछली, दालें और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई। गरीब तबके को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबका खासा परेशान है। महंगाई पर काबू पाने में तहसील इंतजामिया बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इसी हवाले से पेश है टंडू मस्ती खान से ताहिर खान बलोच की ये रिपोर्ट। टंडो मस्ती खान में महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया। रमज़ान के आने से पहले ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। रोज़मर्रा की अशिया, खुर्दनोश की कीमतें दिन ब दिन महंगी होने लगी। गोश्त, मछली, सब्जी और दाल की कीमतों आसमान से बातें करने लगी। गरीब तबके तो शदीद परेशान हाल में गुजरना पड़ता है। बढ़ती हुई महंगाई में मजदूर तबका खासा परेशान है। महंगाई पर काबू पाना तहसील इंतजामिया पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। गोश्त, मछली के अलावा दाल, सब्जी की कीमतों को भी पर लग गए हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को काबू पाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ ताहिर बलोच, कोहिनूर न्यूज़, टंडो मस्ती खान। जिला भर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ घोटकी के मुताबिक शहरों में शटर डाउन, मीरपुर, माथेलो, डहरकी, ओबाड़ो, घोटकी के छोटे और बड़े कारोबारी मराकज भी बंद है। शहरियों का कहना है कि जिला में बदअमनी की इंतहा हो गई है। पुलिस डाकू के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से कासिर है। रतक कुमार और दीगर मुखबी डाकू के पास जगमाल है। डाकू मुखबियों पर तशद्दुद करके वीडियो जारी करते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर पाती। जिला घोटकी में ना मोटरवे है, ना कौमी शहरा महफूज है। अब तो आवाम सिर्फ और पाक फौज की जानिब देख रही है कि पाक फौज ही जिला घोटकी में कोई किरदार अदा कर सकती है। मैदे, दूध और घी से तैयार होने वाली लच्छेदार फ्योनी को रमजानुल मुबारक की खास सौगात तस्वर किया जाता है। टंडवाला यार में रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही फ्योनियों की तैयारी का अमल शुरू कर दिया जाता है। मजीद जानते हैं टंडवाला यार से नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। मैदे, दूध और घी से तैयार होने वाली लच्छेदार फेनी को रमजान मुबारक की खास सौगात तस्वुर किया जाता है। टंडोलियार में रमजान मुबारक की आमद से कबल ही फेनी की तैयारी का अमल शुरू कर दिया जाता है, जिसमें दुकानदार खस्ता और करारी फेनी को तैयार करके दुकानों के बाहर खरीदारों की तवज्जो के लिए फेनी को सजा देते हैं। टंडोलिया के शहरियों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि फेनी हमारे बुजुर्गों की रवायत है जो हर रमजान मुबारक में सहर व इफ्तारी के दस्तरख्वां की जीनत बनती है। ये रमज़ान की बहुत बड़ी सौगात है जिससे अक्सर लोग जो है ना सुबह सहरी में खाते हैं और दूध के साथ ये इतनी परफेक्ट लगती है कि आप भी कभी खाएं, इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा। महंगाई ने गरीब आवाम की जो है नींदें उड़ा रखी हैं, कमरे तोड़ रखी है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस महंगाई की कम करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करे ताकि आम आदमी को माह रमज़ान के अंदर रिलीफ मिल सके। सहरी के वक्त यानी कि खाई जाती है और इंशाअल्लाह ताला हम और नाज़रीन, समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपको अपने मुल्क के खाबों और मजे मजे की मिठाइयों की याद आ रही है तो तैयार हो जाएं, क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत खसूसन शारजा और अजमान के इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी नौयत का वाहिद और बेहतरीन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह हो गया है। रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि यहाँ एक छत तले आपको पाकिस्तान की तमाम स्ट्रीट फूड्स, मिठाइयाँ और बेहतरीन खाने मिलेंगे। यहाँ का बेहतरीन माहौल ऐसा जो आपको किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा और अपनी मर्जी से लाइव किचन में अपनी आंखों के सामने बनते बेहतरीन पाकिस्तानी खानों से भी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। फैमिली और दोस्तों के साथ क्वालिटी वक्त गुजारने के लिए इससे बेहतरीन जगह आपको नहीं मिलेगी। हाजी यासीन इस रेस्टोरेंट के रूह रवा हैं। हाजी यासीन ने हमेशा यूएई में पाकिस्तान की बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी की। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद के साथ साथ प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद सालिया ने खसूसी शिरकत की और रेस्टोरेंट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। रमजानुल मुबारक करीब आते ही गरां फरोशों की मनमानी शुरू हो गई है। सहरो इफ्तार में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। देखते हैं कराची से मुश्तबा मक्सी की इस रिपोर्ट में।
روایت ہے برقرار، رمضان آتے ہی گراں فروش ہو گئے بے لگام، سبزیوں اور پھلوں کے منمانے ریٹ، سیر و افطار میں استعمال کی جانے والی اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ مصنوعی مہنگائی اور ناجائز منافع خوری کے رجحان نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ رمضان میں کثرت سے استعمال ہونے والی خوردنی اشیاء کی قیمتوں میں راتوں رات اضافہ ہو گیا۔ کراچی کے بازاروں میں نرخ نامہ غائب، سرکاری نرخ نامہ دفتری کھاتوں تک ہی محدود۔ ہمارے جو ڈی سیز ہیں وہ نام کے ڈی سیز ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یار کبھی بھی میں تو یہ پوچھوں گا، یہاں پہ جتنے بھی یہاں آپ بھی یہاں پہ ورک کریں، آپ کو پتا ہوگا کبھی ہمارے پپری میں ڈی سی آیا ہے؟ نہیں آئے گا۔ وہ وہاں پہ آفس میں بیٹھ کے بس آرڈر چلاتے ہیں۔ بھائی باہر نکلو، آپ ورک پہ نکلو، دیکھو تو باہر کیا ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے میرے۔ ہم تو یہی حکومت کو بولیں گے، رمضان آ رہا ہے، یہاں پہ دیکھنا کہ اس رمضان میں کتنے ایسے خاندان ہیں سفید پوش جو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے، مگر وہ بیچارے بھوک پہ، اور وہ آخر ان کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بھائی 5 بچوں کے ساتھ انہوں نے خودکشی کر لی۔ کیا کرے یار، کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے، تو ظاہر ہے ان کا حل یہی خودکشی ہے نا۔ اس سے تو ظلم، بڑا ملک میں بڑا ظلم ہے، ہر چیز مہنگی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن رمضان شریف یہ تو ایسا مہینہ ہے کہ اس کو تو پوری دنیا اس کا قدر کرتی ہے، اس کا احترام ہے۔ اس رمضان شریف ابھی کل روزہ ہے، آج روزہ نہیں ہے، لیکن 2 دن پہلے سے ہر چیز مہنگی ہوگی۔ اور کو چھوڑو، آلو 50 والا 100 میں ہو گیا۔ فروٹ تو کوئی غریب لے نہیں سکتا۔ ادھر پپری میں تو مجھے کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ ریڑی کھڑی ہے، شام کو ایسے سمجھو اس کا خراب ہو جاتا ہے، بکتا نہیں ہے، یہ پریشان ہوتا ہے، یار بکتا نہیں، مہنگا ہے تو لوگ کیسے لیں گے؟ تو ظالموں، عوام کے لیے کچھ کرو، عوام بھوکی مر رہی ہے، کوئی روزہ رکھنے کھولنے کے لیے اس کے لیے کچھ آلو تو ہو۔ غریبوں کے لیے یہ نہیں ہے، غریب بھوکے، خدا کو جان کیسے دو گے؟ ڈیرہ غازی خان کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 میں جشن بہارہ کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر مہر شاہ زمان لک نے 4 روزہ جشن بہارہ کا افتتاح کیا۔ طالبات نے کلچر، ویرائٹی، جھومر، میوزیکل شو اور دیگر ایونٹس میں شاندار پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر مہر شاہ زمان لک نے سائنٹیفک ماڈل کی تیاری میں طالبات کی کاوشوں کو سراہتے اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہار میں کھلتی کلیوں اور رنگا رنگ پھولوں کے موسم میں ہماری خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں جشن بہارہ کی تقریبات کا انعقاد خوش آئند ہے۔ دیدہ زیب لباس میں ملبوس طالبات ہماری ثقافت کو اجاگر کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی خوشیوں اور روایت سے دنیا کو اپنے پرامن قوم ہونے کا پیغام دے رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ چاروں صوبوں کے سنگم ڈیروال کی طالبات کے بہتر لرننگ اور گروتھ کے لیے کام کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے رنگا رنگ ایونٹ میں طالبات کی پرفارمنس کو سراہا، ان کے سٹالز کا معائنہ بھی کیا۔ سی او تعلیم عبدالرحمان، ڈی او فاروق احمد، پرنسپل فرزانہ انجم بخاری، اساتذہ اور طالبات نے شرکت کی۔ ایم ڈی بیت المال کی آبائی شہر کمالیہ خان کا معصوم آمد مخدوم سید طارق محمود الحسن کی آمد پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ میڈیا نمائندگان سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بیت المال کے خدمات بارے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ادارے کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کروں گا، جس سے زیادہ غریب نادار لوگوں کی مالی معاونت کرنے سمیت دیگر محرومیوں کو پورا کر سکوں۔ بیت المال ملک بھر میں اپنی سروسز فراہم کر رہا ہے اور آئندہ ریکارڈ خدمات سر انجام دے گا۔ اس موقع پر سابق ایم این او چیئرمین استحقاق کمیٹی میاں اسد الرحمان، سابق امیدوار ایم پی اے چودھری شاہد اقبال، سابق چیئرمین بلدیہ ملک محمد شریف، سابق ایم پی اے پیر سید قطب علی شاہ، المعروف پیر علی بابا، رانا شفیق خان اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔ بعد ازاں مخدوم سید طارق محمود الحسن نے خانقاہ معصومیہ پر اپنے شہید بیٹوں کی قبروں پر فاتح خوانی کی اور علاقہ کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے ان کے مسائل سنے۔ لکی مروت میں جواہر السید فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ مولانا گوہر علی اور چیئرمین مولانا اشرف علی خان نے لکی مروت کے علاقے بچکن احمد زئی میں سینکڑوں مستحق افراد میں رمضان فوڈ پیکجز تقسیم کیے۔ راشن میں آٹا، چینی، گھی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ شامل ہے۔ مزید جانتے ہیں لکی مروت سے شریف اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ لکی مروت میں جواہر السید فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ مولانا گوہر علی اور چیئرمین مولانا اشرف علی نے لکی مروت کے دور افتادہ علاقے بچکن احمد زئی میں سینکڑوں مستحق افراد میں رمضان فوڈ پیکجز تقسیم کر دیا۔ راشن میں آٹا، چینی، گھی سمیت دیگر ضروریات پر مشتمل تھا۔ لکی مروت کے دور افتادہ علاقے بچکن احمد زئی میں جواہر السید فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں مولانا گوہر علی، مولانا اشرف علی، منیر خان سمیت عمائدین علاقہ نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جواہر السید فاؤنڈیشن کے چیئرمین مولانا اشرف علی کا کہنا تھا کہ جواہر السید فاؤنڈیشن کے قیام کا مقصد غربت کے سطح عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ ساتھ ہی وہ
गरीब आवाम की तरक्की और माशरे की खुशहाली के लिए काम करते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना गौहर अली ने जवाहिरुल सईद फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अशरफ अली और उनकी टीम की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि गरीब और मुस्तहिक अफराद की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना ही इंसानियत है। उन्होंने तमाम मुखैर हजरात से अपील की कि वो अपने इर्द गिर्द के माशरे में गरीब और बेरोजगारी के सताए लोगों की खिदमत करे या फिर ऐसे फलाही इदारों की माली इमदाद करे। कैमरा टीम के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर न्यूज। हरिपुर निजी स्कूल और कॉलेज में सालाना तकरीब इनामात तकसीम का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक जज अहमद सुल्तान खान, पन के जिला सदर बशारत नवाज अब्बासी, डॉक्टर काजी वाजिद, सीनियर सहाफी राशिद महमूद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर द लेजेंड स्कूल और कॉलेज की सालाना इनामात तकसीम की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें बच्चों के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। सालाना तकरीब में स्कूल के तलबा और तलबात ने बेहतरीन तकरीर, परेड, फलस्तीन पर टेबलो, जिमनास्टिक, कराटे व दीगर प्रोग्रामों का मुजाहरा करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, जिसे हाज़रीन महफिल ने खूब सराहा। तकरीब से सरतायद सरअतीक, पिन के जिली सदर बिशारत नवाज अब्बासी, अहमद सुल्तान खान, प्रिंसिपल मैडम फजीला काजी ने भी खिताब किया। बिशारत नवाज अब्बासी और अहमद सुल्तान खान ने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत पर स्कूल इंतजामिया की काविशों को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा। सरतायद महमूद, सर अतीक और प्रिंसिपल फजीला काजी ने खिताब करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह द लेजेंड स्कूल एंड कॉलेज अपने बच्चों को जदीद, असरी और अंग्रेजी उलूम सिखाने के साथ साथ इनकी तरबियत, खुद एतमादी, शख्सियत साजी और किरदार साजी पर भी खुसूसी तवज्जो देता है। इसके अलावा इन्हें नाजरा, तजवीद, कुरान का सबक, तर्जुमा कुरान, नमाज का तरीका, दुआएं, अखलाकियात व आदाब, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के दीगर बुनियादी उलूम भी मुस्तनद और फिरका वरायत से पाक माहौल में सिखा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि दीनी व दुनियावी उलूम के साथ बच्चों की अमली तरबियत भी की जाती है और अमली रोल मॉडल्स के इनके सामने रखे जाते हैं ताकि वो इल्म व अमल में दोनों मैदानों में सबसे आगे बढ़ सकें। अगर आज हम बच्चों को करोड़ों की तालीम भी दिलवा दें मगर इसके साथ इनकी अच्छी तरबियत न हुई हो तो ये तालीम ज़ाया हो सकती है। लिहाजा इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए और बच्चों को दुनिया व आखिरत के हर मैदान में सरफरू होने के लिए द लेजेंड स्कूल में जदीद उलूम के साथ साथ दीनी उलूम और खुसूसन तरबियत पर खास तवज्जो दी जाती है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मल्हार में मासूम बच्चे 3 साल से खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर है। गर्मी, सर्दी और बरसात में मासूम बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं, जिम्मेदार कौन? तफसीलात देखते हैं डॉक्टर अतीक चांद की इस रिपोर्ट। उगी तनावल यूसी करोड़ी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलाड़, दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड और लाचार, नादार, बेबस और गरीब मासूम बच्चे और बच्चियां खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। ना ही ये इंडिया है और ना ही फिलिस्तीन, ये नौनहालान दुख्तरान मुल्क मिल्लत हैं। मगर क्या मजाल के पिछले 3 साल से महकमा तालीम, बाला हुक्काम या मुंतहिब नुमाइंदगान इस पर कोई नोटिस लें और इन मासूम बच्चों की जान खुलासी कर सकें। न ठेकेदार से बाज परोस, न मुतबादल अमारत का इंतजाम। इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ अमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका बरहम और नौ मुंतहिब CM KPK अली अमीन गंडापुर, स्पीकर KPK असम्बली बाबर सलीम खान सवाती और MPA PK 39 इकरामुल्लाह गाजी से दादरसी का मुतालबा, बसूरत दीगर बड़े एहतजाजी मुजाहिरा की धमकी। मीडिया से बातचीत करते हुए इलाका अमायदीन का कहना है कि हमारे गांव में चूंकि मुतबादल इंतजाम भी मौजूद है, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग भी मौजूद है और इसी तरह किराए पे भी मकान दस्तयाब हो सकता है, लेकिन क्या मजाल कि हमारा महकमा तालीम इस तरफ भी तवज्जो दे। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियां, इनको किस चीज की सजा दी जा रही है? वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बाद भी लाहौर में गैर कानूनी बाजार का खात्मा न कराया जा सका। इब्राहिम कॉलोनी, कायदे आज़म इंटरचेंज और सलामतपुरा में जारी गैर कानूनी बाजारों से शहरी गैर मयारी अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। इंतजामिया ट्रैफिक की रवानी में बहाली रखने में भी नाकाम है। तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज मलिक आयान से। जी आयान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सख्त अहकामात हैं कि लाहौर को तजावजात से पाक किया जाए। लाहौर के साथ साथ पंजाब भर में तजावजात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि लाहौर को मेन लाहौर की जो मेन शाहराएं हैं उनके पॉइंट नोट किए गए थे कमिश्नर लाहौर की जानिब से और अहम शाहराओं पर तजावजात के खात्मे के हवाले से सख्त क्रैकडाउन डिप्टी कमिश्नर लाहौर
एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर ने लाहौर के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को जारी किए थे। उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि लाहौर में जो कि सबसे बड़ी तजावजात का मंजर पेश करते हैं, वीकली बाजार होते हैं जो कि हर रोज जो है जगह जगह मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हजारों की तादाद में जो पॉइंट्स हैं उनके वो लगे होते हैं और उनसे भत्ता जो है वहाँ के इलाका के बासर जो लोग हैं वो वसूल करते हैं। उनके खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। लाहौर में अगर मैं बात करता तो इब्राहिम कॉलोनी, इस्लामतपुरा, कायद-ए-आज़म इंटरचेंज, दरोगा वाला, शालामार बाग, सिंहपुरा, चाइना स्कीम और दीगर इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है तजावजात के खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। वीकली बाजार आए रोज जो है लग रहे हैं, कंप्लेंट्स भी उनकी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से अमल में नहीं लाई जा रही। ऐसी फुटेज अभी नजर आ रही है लाहौर के अजीज भट्टी टाउन और लाहौर के वागा टाउन का एरिया है जहां पर गैर कानूनी बाजार लगे हुए, इब्राहिम कॉलोनी और कायद-ए-आज़म इंटरचेंज। इनकी भी कंप्लेंट मुतलका जोनल ऑफिसर रेगुलेशन और सीओ लाहौर को की गई, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वज़ीर आला पंजाब के सख्त अहकामात हैं कि तजावजात के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, लेकिन इंतजामिया की कारकर्दगी इस हवाले से सिफर दिखाई देती है। जी ठीक है अयान, बहुत शुक्रिया आपका। दस साला मोहम्मद हंजला अमार का एजाज दार अरकम स्कूल PWD इस्लामाबाद के तालिब इल्म की हैसियत से अल-मदारिस अल-इस्लामिया पाकिस्तान अल-मंसूरा के हाफिजुल कुरानुल करीम सालाना इम्तिहान में 100% नंबर हासिल करके पाकिस्तान भर में अव्वल पोजीशन हासिल की है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि 10 साला मोहम्मद हंसला अमार का एजाज दार अरकम स्कूल PWD इस्लामाबाद के तालिब इल्म की हैसियत से अल-मदारिस अल-इस्लामिया पाकिस्तान अल-मंसूरा के हाफिज कुरानुल करीम सालाना इम्तिहान में 100% नंबर हासिल करके पाकिस्तान भर में अव्वल पोजीशन पर रहे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमार अतहर की खुसूसी हिदायत पर DSP इचरा मोहम्मद आजम की निगरानी में कार्रवाई। इंचार्ज ट्रैफिक सेक्टर मजंग जमान भट्टी ने टोलेंटन मार्केट, गंगाराम अस्पताल के अतराफ, फिरोजपुर रोड और दीगर अहम शाहराहों पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया। टोलेंटन मार्केट में सड़कों पर ट्रैफिक के बहाव में खलल डालने वाली गाड़ियों के चालान भी किए और थाने में बंद भी करवाया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का पहला दौरा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी भी साथ थे। दौरे का अहवाल जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, बताइएगा इस दौरे का अहवाल। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी हेड ऑफिस का पहला दौरा किया है, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट डॉक्टर वसीम अकरम भी साथ थे। चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी रईस अब्बास जैदी ने वजीर ट्रांसपोर्ट का इस्तकबाल किया। इस मौके पर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रईस अब्बास जैदी ने सूबाई वजीर को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी करवाया। सूबाई वजीर ने कहा कि चलानिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। पंजाब हुकूमत बहुत जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है, जिससे मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात भी मुयसर आएंगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के तमाम रिकॉर्ड को जल्द अज जल्द कंप्यूटराइज किया जाए और दफ्तरी और इन्फोर्समेंट विंग के स्टाफ को तमाम तर वसाइल जो है वो फराहम करेंगे। इस अहम दौरे के मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फरस अब्बास खान, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हसन फाइक, कंपनी सेक्रेटरी और साबका CEO फाइक अहमद भी उनके दौरे में हमरा थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।